तो हम कथा कहने जा रहे हैं कि कैकेयी राम को 14 वर्ष के लिए क्यों वनवास मांगा था। 13 वर्ष के मांग सकती थी, 12 वर्ष के लिए मांग सकती थी, लेकिन 14 वर्ष के लिए क्यों मांगा था, इसका रहस्य क्या है। तो मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। हर काम को मंगलमय करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि राजा दशरथ जी शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। शिकार करते करते उन्होंने बहुत दूर तक निकल गए। उन्हें बहुत जोर का प्यास लगी, यहाँ तक कि विंध्याचल वन में गए। उन्हें बहुत जोर के प्यास लगी, अपना रास्ता भी भूल गए थे। प्यास के मारे अचेत थे, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। उधर ही ताड़का नाम की राक्षसी घूम रही थी। तो राक्षसी आई राजा के पास, अचेत होकर एक वृक्ष के यहाँ बैठकर उसके पेड़ के से टेक लगाकर लेटे हुए थे। राजा साहब आ करके पूछती है, आप कौन हैं, क्यों इस तरह के आप मूर्छावस्था में बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं, मुझे प्यास बहुत जोर का लगी है, कहीं पर पानी नहीं दिख रहा है, मैं मार्ग अपना भूल गया हूँ। ताड़का कहती है, ठीक है, मैं पानी आपको लाकर पिला देती हूँ। पानी राक्षसी थी ताड़का, लेकिन राजा दशरथ जी को पानी लाकर पिला देती है। राजा दशरथ जी पानी पीकर के तृप्त हो जाते हैं। तब ताड़का से बोलते हैं कि तुमने राक्षसी होकर के मुझे पानी पिलाया है, मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तृप्त हो गया हूँ। तुम्हें मैं कुछ वरदान देना चाहता हूँ, इसका बदले में मैं ऋणी हो गया हूँ। बोली ताड़का कि अरे महाराज, आप अयोध्या का महाराज राजा दशरथ ठहरे, आपसे मैं क्या मांगूंगा, आप क्या देंगे। चलिए ठीक है, आपको पानी पिलाने में भी मुझे सुकून है। बोले राजा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूँ। तो ताड़का बोलती है कि जब आप देना ही चाहते हैं तो दीजिए, कि ये मैं जान लूँ कि राजा साहब अपने गद्दी पर बैठ करके कैसे राजकाज चलाते हैं, और जब गद्दी पर बैठते हैं तो उन्हें कैसा अनुभव होता है, हम ये जानने के लिए इच्छुक हैं। अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिए। राजा साहब तो अपना वचन हार चुके थे, दे देते हैं, ये मस्तूक कह देते हैं, चल देते हैं। इधर विश्वामित्र जी यज्ञ करा रहे थे। सुबाहु मारीच ताड़का उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। तब उन्होंने परेशान होकर के सोचे कि विष्णु भगवान साक्षात मनुष्य के रूप धारण करके अयोध्या में राजा दशरथ के घर अवतार ले चुके हैं, राक्षसों ही के वध करने के लिए। चलूं उन्हें क्यों न ले आऊं, मेरा यज्ञ भी सफल हो जाएगा, उनका दर्शन भी करूंगा। चल देते हैं। राम लक्ष्मण का लेकर के आते हैं। अब बात रास्ते में करते हुए चलते हैं। इतने में ताड़का दिख जाती है, तो उन्हें दिखाते हुए विश्वामित्र जी डर जाते हैं कि ताड़का कहीं राम को खा न जाए। सब कुछ जानते हुए भी विश्वामित्र जी डर जाते हैं ताड़का को देख करके। लेकिन प्रभु श्री राम जी एक ही बाण चलाए कि एक ही बाण में उसका काम तमाम हो गया। जब उनका पास गए तो थोड़ा थोड़ा उनकी सांस बोलने योग्य था।
तो बोली तुम कौन हो? तो कहीं मैं अयोध्या का राजा दशरथ का पुत्र मैं राम हूँ। तो कही ओह, तुम्हारा पिता मुझे 14 वर्ष के लिए राज्य देने के लिए कहे थे। वो पिता जो इतना महाराज, इतना दानी, वो राज देने के लिए थोड़ा सा हमने पानी उन्हें पिलाया था, उसके बदले मुझे राज देने के लिए कहा। अब तुम उनका पुत्र होकर के मुझे बाणों से मारकर घायल कर दिए, मेरा प्राण निकल रहा है। अब राम जी सोचे कि बोले कि कहो माता मैं जिला दूं? कहे नहीं, जिस आपके बाणों से मेरा प्राण निकले, आप मेरे सामने खड़े हैं, अब किस लिए जिंदा रहूंगी? अब मुझे मर जाने दो। उसी समय राम जी बोले कि हे माता, आप 14 साल वो कहे हैं ना, तो उनका वचन हम पूरा करेंगे। आप ही राजगद्दी पर 14 वर्ष के लिए बैठेंगी। तो उस तड़का की खोपड़ी का खड़ाऊ बनाया गया। ये बात विश्वामित्र जी जानते थे और लक्ष्मण जी को भी पता था। खड़ाऊ बने थे, वही खड़ाऊ पहन करके राम बन गए। वही खड़ाऊ भरत जी ले करके आए अयोध्या में और राजगद्दी पर रखे, अपनी नीचे बैठकर तपस्या करते रहे। वही 14 वर्ष राज किया। ताड़का के खड़ाऊ, खोपड़ी का खड़ाऊ बना गया था। इसका रहस्य यही है। कथा को यहीं पर हम विसर्जन कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे।